भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा, क्योंकि प्रभु की नवधा भक्ति होती है और इन 9 भक्तियों में एक भक्ति होती है श्रवणम, अर्थात भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। तो यदि आप उत्पन्ना एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे तो आपको प्रभु की भक्ति प्राप्त होगी। और एकादशी का व्रत करके यदि आप एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं तो आपको महान पुण्य फल प्राप्त होता है। और यदि आप एकादशी का व्रत किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यदि कथा का श्रवण कर लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो एकादशी व्रत की कथा आरंभ करने के पहले हम आपको बताएंगे कि एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, व्रत कब से कब तक आपको करना है तथा इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा, एकादशी व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में एकादशी, दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी। दोनों ही एकादशियों का अलग अलग महत्व हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। उत्पन्ना एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिस एकादशी के दिन एकादशी माता का प्रागट्य हुआ है। 11 माता का इसी दिन जन्म हुआ है। इसलिए अगर आप एकादशी व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी एकादशी उत्पन्ना एकादशी व्रत शुरू करने के लिए मानी गई है। इसके अलावा यदि आपकी 24 एकादशी पूरी हो चुकी है तो आपको इसी एकादशी पर व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। वैसे तो व्रत का उद्यापन किसी भी एकादशी को आप कर सकते हैं, लेकिन उत्पन्ना एकादशी इसके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उत्पन्ना एकादशी के दिन 11 माता का प्रागट्य हुआ है, एकादशी माता का जन्म हुआ है। तो आप सभी को एकादशी माता के प्रागट्योत्सव की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के अलावा वैतरणी एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आती है। मार्गशीर्ष माह का दूसरा नाम अग्रहायण माह भी होता है, जिसे अग्रहायण माह कहा जाता है। और यह महीना भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मासा नाम अग्रहायण मास, यानी अग्रहायण का जो मास है, अग्रहण का मास है, मार्गशीर्ष का जो मास है, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। और इस महीने में जो एकादशी आती है वह अपने आप में ही महान पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। वैसे तो सभी एकादशियां अपने अपने अनुसार जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एकादशी होती है
उसे अपने आप में स्वयं सिद्ध एकादशी माना गया है। इस बार उत्पन्न एकादशी का शुभ मुहूर्त 20 नवंबर 2022 रविवार के दिन रहेगी। एकादशी तिथि का आरंभ 19 नवंबर 2022 को सुबह 10:29 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 20 नवंबर 2022 को दोपहर 10:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत जो भक्तजन करते हैं उन सभी को 20 नवंबर 2022 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना है, और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको विधि अनुसार एकादशी व्रत का पारणा निर्धारित समय पर, निर्धारित दिन पर, निर्धारित तिथि पर करना चाहिए। तो 20 नवंबर 2022 रविवार के दिन एकादशी का व्रत रहेगा एवं एकादशी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 21 नवंबर को सुबह 6:48 से लेकर के 9:48 तक आपको व्रत समापन कर लेना चाहिए। और व्रतपन्ना एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा जल स्नान वाले जल में डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको लगातार दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, और 3 दिनों तक नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करके उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके भूमि पर शयन करके तथा उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, चावल का परित्याग करते हुए एवं शहद का परित्याग करते हुए, मसूर की दाल का परित्याग करते हुए और पराय अन्न का परित्याग करते हुए एकादशी व्रत का जो है प्रारंभ करना चाहिए। यानी दशमी तिथि के दिन समस्त नियमों का आपको पालन करना है। 19 नवंबर 2022 शनिवार के दिन दशमी तिथि रहेगी। दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको शनिवार को करना है। वहीं एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 रविवार के दिन रखना है, और उस दिन सुबह जल्दी उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। धुले हुए कपड़े इस दिन पहनना चाहिए। कभी भी एकादशी के दिन मैले वस्त्र यानी मलिन वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। फटे पुराने कपड़े भी आपको नहीं पहनना चाहिए। पुराने कपड़े हो सकते हैं, लेकिन मैले कपड़े पहनने से जो है दरिद्रता आती है। इसलिए धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीले कपड़े या फिर लाल कपड़े, कैसरिया वस्त्र आप पहने तो अति उत्तम रहेगा। स्नान करने के बाद नित्य का पूजन अर्चन करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा तुलसी माता का भी पूजन अर्चन करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। यह उनकी गलत धारणा है। इस बार एकादशी का पर्व है और एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, लेकिन तुलसी पत्र तोड़ना इस दिन वर्जित माना जाता है। क्योंकि एकादशी व्रत में तुलसी जी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही यानी शनिवार को ही आपको तुलसी जी से पत्ते तोड़ करके रख लेना चाहिए। हालांकि तुलसी जी के चढ़े हुए पत्ते भी धो करके बार बार उपयोग में आप ले सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते कभी भी बासी नहीं हो सकते। सूखे भी या तुलसी जी का चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। चढ़े हुए तुलसी जी के पत्ते भी आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह तुलसी जी का आप पूजन करें, तुलसी जी में जल देवे और उसके बाद व्रत आरंभ करने का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के लिए हाथ के मध्य भाग में जल रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है और एक सुपारी रखना है। पूजा की जो गोल सुपारी होती है वो रखना चाहिए तथा पीला पुष्प, दक्षिणा एवं अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रखना चाहिए। क्योंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप इस दिन अक्षत के रूप में जव अथवा तिल का उपयोग करें। और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। हाथ के मध्य भाग में पहले जल रखे, कुछ पैसे रखे, सुपारी रखे, पीला पुष्प रखे, जव तिल रखे और उसके बाद 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः।
ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे ही सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे मार्गशीर्ष मासे ही शुभै ही कृष्ण पक्षै ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः रविवासरान्वितायां हस्त दिवस नक्षत्रैः कन्या राशिस्ते श्रीचंद्रैः वृश्चिक राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरोः शेषेषु ग्रहेषु यथा राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथोः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पौराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित काम सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक दोष निवृत्त्यर्थम सर्व दोष निवृत्त्यर्थम सर्व पाप निवृत्त्यर्थम अद्य दिवसे ही उत्पन्ना एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें कि हे परमात्मा, हे परब्रह्म, आज हम उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान के साथ हम एकादशी व्रत का धारण कर सके, पालन कर सके तथा आपकी कृपा एवं आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत जो करता है उसको उस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। एकादशी व्रत में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध तथा गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा फल को भी सर्वोत्तम फलाहार की श्रेणी में माना गया है तथा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का आप उपयोग कर सकते हैं। इस दिन आप जल पी सकते हैं, चाय दूध भी एकादशी व्रत में ले सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाता है। इसके अलावा यदि आपको कोई दवाई लेनी होती है, कोई औषधि यदि आप ग्रहण करते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं, उसका भी कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि औषधि ग्रहण करने में भी कोई दोष नहीं माना जाता है। यदि कुछ खा पी करके आपको दवाई लेनी होती है तो आप फलाहार लेकर भी औषधि सेवन कर सकते हैं। इसी तरह एकादशी का जो व्रत करता है उसको किसी भी परिस्थिति में उस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में भी इस दिन अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए तथा पूजन कार्य में भी चावल नहीं बनाना चाहिए। और इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण, अंडे इत्यादि से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। अपने घर में भी इन सब वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना तथा कटवाना वर्जित माना जाता है। हालांकि व्रत आरंभ करने के पहले माताओं बहनों को सिर धोकर स्नान करके ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। लेकिन कुछ घरों में ऐसी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं कि एकादशी व्रत में सर नहीं धोया जाता है। ऐसी परिस्थिति में वो एक दिन पहले दशमी के दिन सर धो सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी ऐसा मना नहीं किया गया है कि एकादशी के दिन सर नहीं धोना चाहिए। यह हमारे घर की रूढ़िवादी परंपराओं में माना जाता है कि एकादशी के दिन सर नहीं धोना चाहिए।
लेकिन यदि आपके घर में इस प्रकार की कोई मान्यता है तो आप अपने मन में संशय उत्पन्न न करके एक दिन पहले ही सर धो करके स्नान कर लेवे। और एकादशी का व्रत जब धारण किया जाता है तो उस दिन आपको जो है मन में किसी भी प्रकार के कोई गलत विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के पाप हमारे द्वारा बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक पाप। काया से यानी शरीर से जो पाप होते हैं उन्हें कायिक पाप कहा जाता है। वाणी के माध्यम से यदि गलत शब्द का हम उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और मन के द्वारा यदि कोई गलत विचार उत्पन्न होते हैं तो उन्हें मानसिक पाप कहा जाता है। इस प्रकार आप इन 3 प्रकार के पापों से एकादशी के दिन बच करके रहे और किसी भी प्रकार का कोई गलत काम न करे और गलत कार्य होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। एकादशी का जो व्रत करता है उसको जो है उस दिन अधिक से अधिक समय मौन व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि मौन व्रत धारण करने से भी बहुत अच्छा जो है एक प्रकार का व्रत माना जाता है। और यदि संभव न हो तो कम से कम बोलना चाहिए। भगवान की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन भी आप कर सकते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए किसी भी प्राणी का दिल न दुखाएं तथा दान अवश्य करें। और कथा का जब श्रवण किया जाता है तो उसके बाद दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अर्थात शरीर से जब हम सेवा करते हैं तो हमारा तन पवित्र होता है। मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। और जब हम अपने धन का दान करेंगे तो हमारा धन शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि न जाने कहां कहां से हमारे पास रुपया आता है, पैसा आता है। ऐसी परिस्थिति में जब हम धन का दान करेंगे तो हमारा धन शुद्ध हो जाएगा। और उस धन का जब हम अपने शरीर के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए उपयोग करेंगे तो वो हमें किसी भी प्रकार से जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमें पुण्य प्रदान करेगा। मनुष्य जितना भी अपने जीवन में कमाता है उसका 10वां भाग उसको दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आप 100 रुपया कमाते हैं तो आपको उसका 10वां हिस्सा यानी 10 रुपए का दान अवश्य करना चाहिए। तो 10वां भाग यानी दशांश दान करने का विधान हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से ही बताया गया है। और कथा जो सुनते हैं वो ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब हम ब्राह्मण के मुख से इस कथा का श्रवण करेंगे तब हमें कथा सुनने का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और इसी तरह एकादशी के दिन आपको पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। तुलसी माता से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, चूंकि रविवार का दिन है और रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। पुष्प प्रभु की पूजा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए आप तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण किया जाता है। रात भर जाग करके भगवान का भजन तथा कीर्तन किया जाता है। 20 और 21 की रात्रि में जागरण आपको करना है और अगले दिन आपको व्रत का पारणा करना है, यानी 21 तारीख को व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो आपको ऐसी परिस्थिति में भी व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान को स्पर्श करना यानी भगवान को छूना और उनका पूजन करना वर्जित माना जाता है। जन्म और मृत्यु का सूतक अलग अलग दिनों का माना जाता है।
जन्म का सूतक 10 दिनों का माना जाता है और मृत्यु का सूतक वैसे तो 13वीं होने के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन वैष्णव परंपरा में, पुष्टि मार्गी परंपरा में 16 रात्रि का सूतक माना गया है। तो आप अपनी परंपरा के अनुसार सूतक का पालन करें और सूतक समाप्ति के बाद ही प्रभु का स्पर्श करें तथा पूजन करें, लेकिन व्रत अवश्य धारण करें। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में, पीरियड की अवस्था में रहती है, तो भी इस अवस्था में उनको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य इस अवस्था में नहीं किया जाता है। और यदि कोई गर्भवती माताएं बहनें व्रत करती है तो वो अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही व्रत करे। एकादशी व्रत का पारणा हमेशा जो है अन्न से कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्ते से भी आप कर सकते हैं या जल से भी आप कर सकते हैं। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है तो आप फलाहारी वस्तु से एकादशी का पारणा कर सकते हैं। और एकादशी का पारणा आप भोजन इत्यादि वस्तुओं से भी कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत अच्छा माना जाता है। 2 दिन तक हम निरंतर चावल का परित्याग करते हैं, इसलिए द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करें तो उसमें चावल को अवश्य सम्मिलित हमको करना चाहिए। इस तरह व्रत का पारणा आप करेंगे और इस विधि से व्रत करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। उत्पन्ना एकादशी माता की कथा पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवे। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु तथा महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और एकादशी के दिन सभी प्रकार से आपको अच्छे काम करना चाहिए और अतिथियों का सत्कार करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। भोग लगाते समय भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए और भोग में तुलसी जी के पत्ते को अवश्य ही रखना चाहिए। तुलसी जी के बिना भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन पूरे दिन आप फलाहार करें और फलाहार यदि एक समय करते हैं तो उस प्रकार से आप एक समय का फलाहार करें, या फिर आप यदि चाहें तो 2 समय भी फलाहार कर सकते हैं। इस तरह एकादशी व्रत में एक समय या 2 समय आप अपनी शारीरिक परिस्थिति के अनुसार व्रत करें, क्योंकि शरीर की सुरक्षा करना, शरीर की रक्षा करना हम सभी का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। तो जब हम शरीर की सुरक्षा करते हुए व्रत का पालन करेंगे, व्रत के नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित तौर से हमको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो एकादशी की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है, यदि आप उत्पन्ना एकादशी के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एकादशी व्रत की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दिवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंभावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। उत्पन्न एकादशी की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, इसका वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूं। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया तथा उनसे प्रश्न किया कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उस व्रत की विधि क्या है, किस प्रकार व्रत किया जाता है और उस एकादशी व्रत का फल क्या प्राप्त होता है, तथा व्रत के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर के प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष माह के
कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है आती है और इसी एकादशी से एकादशी व्रत आरंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन करने के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करे ताकि अन्न का अंश मुंह में न रहे। रात्रि को भोजन कदापि न करे, अधिक न बोले, यानी अधिक से अधिक मौन व्रत धारण करके रखे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः 4 बजे उठ करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करे। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध जल से स्नान करे। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करे। यानी इस दिन आपको पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक रहना चाहिए। स्नान के बाद, संकल्प के बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान नारायण का पूजन करें और रात्रि के समय जागरण करके दीपदान भी करना चाहिए। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। पूरी रात भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा याचना एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशी का व्रत एक समान मान करके व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से एकादशी का व्रत करते हैं उनके जो है जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें शंकोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल प्राप्त होता है तथा संक्रांति से 4 लाख गुना, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही महापुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य मात्र को प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60,000 वर्ष तक निरंतर भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन करवाने से 1000 गुना पुण्य, भूमि दान करने से होता है उससे 1000 गुना पुण्य, कन्यादान करने से मनुष्य को प्राप्त होता है इससे भी 10 गुना पुण्य, विद्या दान करने से मनुष्य को प्राप्त होता है और विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे व्यक्ति को भोजन करवाने से प्राप्त होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त हो जाते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक माना गया है। जितने भी प्रकार के दान होते हैं, पुण्य होते हैं, यज्ञ होते हैं, उनमें सबसे बड़ा यदि कोई पुण्य है तो वो एकादशी का पुण्य होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वालों को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत यानी बिना जल के व्रत रखने वाले का महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को धारण करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों से कैसे उत्तम हुई, आप कृपा करके मुझे बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान था, शक्तिशाली था, भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और उनको पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र आदि समस्त देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव से सारा वृत्तांत सुनाया।
और बोले कि हे कैलाशपति, मूर्दैत्य से भयभीत होकर के सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, अंतर्यामी, करुणा निधान, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में आप सभी जाइए, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी की आज्ञा को मान करके, उनके ऐसे मधुर वचन को सुन करके समस्त इंद्रादिक देवता क्षीर सागर में भगवान नारायण के समीप पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख करके हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। देवताओं की रक्षा करने वाले है मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे दीनानाथ, हे करुणानाथ, हे दया के सागर, आप इस संसार के कर्ता हैं, आप इस संसार के समस्त जीवों के माता पिता हैं तथा उत्पन्न करने वाले भी आप हैं, पालन करने भी वाले भी आप हैं, संहार करने वाले भी आप हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप स्वयं हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जप, जजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप है। आप सर्वव्यापी है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ प्रभु आप है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें जीत करके स्वर्ग से हमें भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। हे करुणा निधान, हे कमल नयन, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इंद्रादिक देवताओं के ऐसे वचन सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है और उसमें कितना बल है, उसमें कितनी शक्ति है और किसके आश्रय में वह है तथा वह कहां पर निवास करता है, यह भी तो मुझे बताओ। भगवान के ऐसे मधुर वचन को सुन करके इंद्र आदि समस्त देवता बोले कि हे भगवान, हे नारायण, हे प्रभु, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा भयंकर है। उसने इंद्र आदि अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैरथ सबके स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया है और सूर्य बनकर के स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर के बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार करके देवताओं को अजेय आप बनाइए, देवताओं की आप रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके अलावा कोई भी हमारा सहारा नहीं बन सकता है। यह वचन को सुन करके भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम सब चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कह करके भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय वहां पर दैत्य मुर अपनी सेना के सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, युद्ध की गर्जना कर रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुन करके सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के दौड़ पड़ा और प्रहार करने के लिए उत्तेजित हो गया, आक्रमण कर दिया। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला।
बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ में निरंतर युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प जैसे सिद्ध होते गए। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार अनवरत युद्ध करता रहा। भगवान तथा मुर दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नामक दैत्य हारा नहीं था। भगवान थक करके बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा की गोद में सो गए। भगवान विश्राम कर रहे थे। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देख करके प्रभु को मारने के लिए वह उद्यत हो गया। तभी प्रभु के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया, यानी उसका वध कर दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जान करके उस देवी से कहा कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी यानी 11वें दिन हुआ है, अतः आपका नाम उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगा और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। और इस प्रकार जो है एकादशी तिथि को भगवान ने वरदान दिया कि आज से जो कोई भी तुम्हारा व्रत करेगा वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा और वही मेरा जो है सबसे श्रेष्ठ भक्त इस संसार में सिद्ध होगा। और जो कोई भी एकादशी का व्रत करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रत्येक पक्ष की जो 11वीं तिथि होगी वह एकादशी तिथि कहलाएगी। इस प्रकार पूरे 12 महीने तक जो कोई भी भक्त एकादशी का व्रत करेगा उसे मेरी परम कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार एकादशी का प्रागट्य हुआ और एकादशी को वरदान परमात्मा ने प्रदान कर दिया। तभी से एकादशी तिथि भगवान की परम प्रिय तिथि हो गई और एकादशी का जो कोई मनुष्य व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। बोलिए एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब हम सभी मिलकर के एकादशी माता की आरती का गायन करेंगे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की
उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी मैया विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन गई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की मैया शुक्ला अमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हो ये मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हो या पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में हो या पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गाए। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पद पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह न कम महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नभो वयं वै श्रवणाय कूर्महे। समे कामन् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं
समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपेश श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे अविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपदत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्रीकृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। श्रीमद्भागवत अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव मातौश्च पितौ त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राजधरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, गो हत्या बंद हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, भारत माता की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही यदि आप उत्पन्ना एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान देना चाहते हैं, वस्त्रदान देना चाहते हैं, गौदान करना चाहते हैं, या एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ प्राप्त करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।